नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आहार एवं पोषण विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1955 और डी ऑप्शन है 1958। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कितनी हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी राइट आंसर है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? ए ऑप्शन है सुपाच्य, बी ऑप्शन है उत्तम, सी ऑप्शन है स्वस्थ और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी राइट आंसर है। जो संतुलित भोजन होता है वो मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? उत्तम पोषण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? ए ऑप्शन है नकारात्मक, बी ऑप्शन है सकारात्मक, सी ऑप्शन है स्वीकारात्मक और डी ऑप्शन है संश्लेषणात्मक। तो मनुष्य को जो उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? सकारात्मक सोच प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वैज्ञानिक ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोज्य पदार्थों के योजना मूल्य की सूची बनाई थी? ए ऑप्शन है अमेरिकी वैज्ञानिक एडवायर, बी ऑप्शन है जर्मन के वैज्ञानिक कार्ल वाइट, सी ऑप्शन है जर्मन के वैज्ञानिक वान लिबिंग और डी ऑप्शन है नीदरलैंड के वैज्ञानिक मुल्डर। तो किस वैज्ञानिक ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोज्य पदार्थों की योजना मूल्य की सूची बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर है, अमेरिका के वैज्ञानिक एडवायर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल्ड बेकर इस विषय पर अध्ययन किया? ए ऑप्शन है घेंगा, बी ऑप्शन है प्लागरा, सी ऑप्शन है ऊर्जा और डी ऑप्शन है गति। तो गोल्ड ब्रेकर ने किस विषय पर अध्ययन किया? क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर है, प्लागरा पे इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरस्तु का कथन है स्वस्थ जीवन में स्वस्थ मन का वास होता है। ए ऑप्शन है ये सत्य है, बी ऑप्शन है असत्य, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है, स्वस्थ जीवन में स्वस्थ मन का वास होता है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने कहा है और ये कथन जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है। अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है, किसके कथनानुसार? ए ऑप्शन है बेन जॉनसन, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन है टेवर और डी ऑप्शन है J.F. विलियम। तो अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है, अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वैज्ञानिक के कथनानुसार कि पोषण उसके बीच का संबंध है, उसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलू पर सम्मिलित होते हैं? ए ऑप्शन है सुधा नारायण, बी ऑप्शन है यूटकिंस के अनुसार, सी ऑप्शन है रॉबिन्स डब्ल्यू के अनुसार और डी ऑप्शन है D.F. टर्नर के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है, यूटकिंस के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूह में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। तो क्वेश्चन नंबर 10 का
डी राइट आंसर है। जो भोज्य पदार्थों को कितने समूह में बांटा गया है? 7 समूह में बांटा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जन्म से मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार क्या है? ए ऑप्शन है अनाज, बी ऑप्शन है हरी सब्जियां, सी ऑप्शन है दूध और डी ऑप्शन है फल। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में जो आदर्श संपूर्ण आहार कहलाता है वो कौन सा होता है? दूध होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है? ए ऑप्शन है अति होती है, बी ऑप्शन है 9 के बराबर होती है, सी ऑप्शन है बहुत अधिक मात्रा में और डी ऑप्शन है कम। तो दूध में जो लौह लवण की मात्रा होती है वो 9 के बराबर होती है, नहीं के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, बी ऑप्शन है लौह लवण, सी ऑप्शन है आयोडीन और डी ऑप्शन है खनिज लवण। तो शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? लौह लवण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। ठीक है। शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है वह क्या है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है खनिज लवण और डी ऑप्शन है लौह लवण। तो शरीर में जो द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम कौन करता है? जल करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं वह स्थिति क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है कुपोषण, बी ऑप्शन है अल्पपोषण, सी ऑप्शन है उत्तम पोषण और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है। जब हमारे आहार में आवश्यकता से अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। और आवश्यकता से कम होते हैं तो उसे हम अल्पपोषण बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, लौह लवण की कमी से ए ऑप्शन है रक्त अल्पता की शिकायत होती है, बी ऑप्शन है शरीर निर्माण तथा क्रियाशीलता प्रभावित होती है, सी ऑप्शन है शरीर में कमजोरी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर है। ये सभी जो लौह लवण की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया होता है और शरीर निर्माण तथा क्रियाशीलता प्रभावित होती है शरीर के और शरीर में कमजोरी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपोषित भोजन करने से शरीर का वजन कैसा हो जाता है? ए ऑप्शन है कम हो जाता है, बी ऑप्शन है अधिक हो जाता है, सी ऑप्शन है समानानुपात हो जाता है और डी ऑप्शन है कम तथा अधिक दोनों। तो अपोषित भोजन करने से शरीर का वजन कैसा हो जाता है? कम तथा अधिक हो जाता है। जब हम अपोषित, जिस भोजन से हमें पोषण नहीं मिल रहा है उस भोजन को करते हैं तो उससे क्या होगा? या तो वजन काफ़ी कम हो जाएगा या फिर वजन काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, धात्री अवस्था में माँ के शरीर में करीब रोज कितना लीटर दूध का निर्माण होता है? धात्री अवस्था में माँ के शरीर में रोज करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है? ए ऑप्शन है आधा लीटर, बी ऑप्शन है 1 लीटर, सी ऑप्शन है 2 लीटर और डी ऑप्शन है 3 लीटर। तो जो धात्री महिला होती है रोज उसके शरीर में जो दूध का निर्माण होता है वो कितना होता है? आधा लीटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है? ए ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है अधिक, सी ऑप्शन है अलग अलग और डी ऑप्शन है एक जैसा। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा और ऊर्जा आवश्यकताओं किस यंत्र में मापा जाता है? ए ऑप्शन है थर्मामीटर, बी ऑप्शन है कैलोरीमीटर,
सी ऑप्शन है बायोमीटर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा और ऊर्जा की आवश्यकताओं को किस यंत्र से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर है, कैलोरीमीटर से मापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गेहूं का आटा 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है? जो गेहूं के आटा होता है उसके 100 ग्राम गेहूं के आटे में कितनी कैलोरी होती है? ए ऑप्शन है 200 कैलोरी, बी ऑप्शन है 320 कैलोरी और सी ऑप्शन है 250 कैलोरी, डी ऑप्शन है 240 कैलोरी। तो गेहूं के 100 ग्राम आटे में कैलोरी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 320 कैलोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक होती है उनका कैलोरी मूल्य कैसा होता है? ए ऑप्शन है अधिक, बी ऑप्शन है कम, सी ऑप्शन है समान और डी ऑप्शन है बढ़ा हुआ। तो जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक होती है उनका कैलोरी मूल्य कैसा होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर है। इसीलिए सब्जियों और फलों का जो कैलोरी मूल्य होता है वो कम होता है अनाजों के मुकाबले। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेनेडिक्स रॉथ उपकरण के कितने भाग हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 6। तो बेनेडिक्स रॉथ उपकरण के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर और सी ऑप्शन है कैलोरीमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर द्वारा ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का ए राइट आंसर है, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रयोगों से पता चला है कि 1 लीटर ऑक्सीजन डैश डैश कैलोरी उत्पन्न करने में सहायक है। ए ऑप्शन है 4825 कैलोरी, बी ऑप्शन है 4826 कैलोरी, सी ऑप्शन है 4827 कैलोरी और डी ऑप्शन है 828 कैलोरी। तो 1 लीटर ऑक्सीजन से डैश डैश कैलोरी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए राइट आंसर है, 4825 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब भोजन मुख गुहा में जाता है तो लार ग्रंथि से उत्पन्न होने लगती है। इस लार में क्या होता है? ए ऑप्शन है एंजाइम्स, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है एंजाइम लाइपेज, बी ऑप्शन है एंजाइम एमाइलेज एंजाइम टाइलिन और सी ऑप्शन है एंजाइम और डी ऑप्शन है एंजाइम प्रोटीज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी राइट आंसर है, जब भोजन मुख गुहा में जाता है यानी कि हमारे मुंह में जाता है और जो लार ग्रंथि से जो लार उत्पन्न होती है उसमें क्या पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम्स टाइलिन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है कार्बोज और डी ऑप्शन है ग्लाइकोजन। तो प्रोटीन के चयापचय का जो मुख्य पदार्थ होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है। प्रोटीन पाचन के बाद अंतिम में यूरिया में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जठर रस को जठर ग्रंथि से निकलने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ए ऑप्शन है गैस्ट्रिन, बी ऑप्शन है एर्थोडेस्टिन, सी ऑप्शन है एक्रोडेस्टिन और डी ऑप्शन है डेक्स्टिन। तो जठर रस को जठर ग्रंथि से निकलने में कौन सा हार्मोन जो होता है वो सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का ए राइट आंसर है, गैस्ट्रिन हार्मोन सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दूध के बाद किसको पूर्ण आहार कहा जाता है? ए ऑप्शन है फलों को, बी ऑप्शन है हरी सब्जी को, सी ऑप्शन है अनाज को और डी ऑप्शन है अंडे को। तो दूध के बाद जिसको संपूर्ण आहार कहा जाता है वो कौन सा है? अंडे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का डी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है नाइसिन, बी ऑप्शन है थ्योमिन, सी ऑप्शन है ग्लूटीन और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो गेहूं में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है क्या कहलाता है? ग्लूटीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का, गेहूं में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ए ऑप्शन है 1 से 2%, बी ऑप्शन है 2 से 4% और 3 से 4%, सी ऑप्शन है 5 से 6% और डी ऑप्शन है 7 से 8%। तो दूध में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 3 से 4% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है? ए ऑप्शन है पेचिस, बी ऑप्शन है हिस्टीरिया, सी ऑप्शन है टाइफाइड और डी ऑप्शन है मधुमेह। तो क्वेश्चन नंबर 32 का डी राइट आंसर है मधुमेह। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है और मूत्र के माध्यम से जब वो बाहर निकलने लग जाता है तो ये लक्षण किसका होता है? मधुमेह रोग का होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, माल्टोज क्या है? ए ऑप्शन है जटिल कार्बोज पदार्थ, बी ऑप्शन है दूध में पाई जाने वाली शर्करा, सी ऑप्शन है अंकुरित अनाजों की शर्करा और डी ऑप्शन है गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा। तो माल्टोज क्या है? अंकुरित अनाजों की शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन है शर्करा में, बी ऑप्शन है दूध में, सी ऑप्शन है फलों में और डी ऑप्शन सी ऑप्शन है सब्जियों में और डी ऑप्शन है फलों में। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, शरीर के प्रत्येक कोशिका रक्त कोशिका में क्या होता है? ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ और डी ऑप्शन है अमीनो एसिड। तो शरीर के प्रत्येक कोशिका यानी कि रक्त कोशिका में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का बी राइट आंसर है प्रोटीन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है कार्बन। तो प्रोटीन में जो मुख्य भाग होता है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है कैलोरी और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए राइट आंसर है। जो क्वाशियोरकर बीमारी होती है ये प्रोटीन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ए ऑप्शन है 1.2 ग्राम, बी ऑप्शन है 1.0 ग्राम, सी ऑप्शन है 2.0 ग्राम और डी ऑप्शन है 2.2 ग्राम। तो 100 ग्राम पालक में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 1.0 ग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है फाइनोडर्मा, सी ऑप्शन है ओबेसिटी और डी ऑप्शन है क्वाशियोरकर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो है बी, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? फाइनोडर्मा रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है कार्बोज, सी ऑप्शन है वसा और डी ऑप्शन है ग्लूकोज। तो ऊर्जा संग्रह का जो उत्तम साधन होता है वो सी राइट आंसर है, वसा होता है। वसा से ये हमें कितना 9.2 किलो कैलोरी मिलती है। तो ये ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह खनिज तत्व जिसकी कमी से मनुष्य में गोइटर घेंगा रोग होता है? ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है फ्लोरीन, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है सोडियम। तो खनिज लवण जिसकी कमी से मनुष्य में गोइटर रोग होता है तो आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है,
मानव शरीर में कुल कितने खनिजों की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है 24। तो मानव शरीर में जो कुल खनिजों की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 24। जो खनिज लवणों की संख्या है वो भी 24 है। क्वेश्चन नंबर 42 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? ए ऑप्शन है रक्त तथा ऊर्जा निर्माण, बी ऑप्शन है धातु एवं हड्डियों का निर्माण, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का निर्माण और डी ऑप्शन है कोमल तंतुओं का निर्माण। तो कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? धातु एवं हड्डियों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन कितना कैल्शियम निष्कासित होता है? ए ऑप्शन है 320 मिलीग्राम, बी ऑप्शन है 300 मिलीग्राम, सी ऑप्शन है 280 मिलीग्राम और डी ऑप्शन है 240 मिलीग्राम। तो स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन कितना कैल्शियम निष्कासित होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का ए राइट आंसर है, 320 मिलीग्राम कैल्शियम निष्कासित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिका में रहता है? ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन है 70% और डी ऑप्शन है 80%। तो हमारे शरीर में जो कुल जल की मात्रा होती है जो हमारी कोशिका में रहता है वो कितना होता है? सी 70% होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शरीर में कितना जल कम हो जाने पर मृत्यु हो जाती है? ए ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 40%, डी ऑप्शन है 50% और सी ऑप्शन है 50%, डी ऑप्शन है 80%। शरीर में कितने जल कम हो जाने पर मृत्यु हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 46 का बी राइट आंसर है। 40% तक अगर जल की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा पाई जाती है? ए ऑप्शन है 10 से 16 मिलीग्राम, बी ऑप्शन है 15 से 20 मिलीग्राम, सी ऑप्शन है 15 से 30 मिलीग्राम और डी ऑप्शन है 29 से 35 मिलीग्राम। तो 100 ग्राम अनाजों में जो राइबोफ्लेविन की मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है? 10 से 16 मिलीग्राम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हमारा भोजन कितने भागों में बटा होता है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो भोजन होता है वो कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, शेषावस्था में शिशु की गति कैसी होती है? ए ऑप्शन है धीमी होती है, बी ऑप्शन है तीव्र होती है, सी ऑप्शन है सामान्य होती है और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शेषावस्था में शिशु की विकास की जो गति होती है वो कैसी होती है? तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा विटामिन रिकेट्स रोग से बचने के लिए अति आवश्यक है? ए ऑप्शन है सी विटामिन सी, बी ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन ए और डी ऑप्शन है विटामिन बी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बी राइट आंसर है। जो विटामिन डी है ये रिकेट्स रोग के बचाव के लिए आवश्यक होता है। तो ये हमने आहार एवं पोषण विज्ञान के 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।